आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, अर्णब गोस्वामी पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। अर्णब गोस्वामी की जब से चैट लीक हुई है पार्थोदास गुप्ता, अभी तक मैंने आपको बताया था कि इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चली रही है, लेकिन अब पुलिस ने इसको चार्जशीट का हिस्सा बना दिया है। तो अर्णब गोस्वामी के ऊपर यह कंट्रोवर्सी हुई है व्हाट्सएप चैट की माने तो इनको बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पता था। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे अर्णब गोस्वामी ने क्या बोला है, क्या इनको वाकई में बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पता था। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, द हिंदू ने इसको कवर किया है, द प्रिंट ने, हर जगह ये कवर हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने आईबी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। दोस्तों, रिपब्लिक डे सेल है, 400 रुपए में 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, जरूर इसको अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया, अगर आप उससे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगले महीने से मैं ट्रैवल करने वाला हूं। तो देखिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान ने, उसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया है कि जिस तरीके से रीजन को डीस्टेबलाइज किया गया। बताइए, इमरान खान बोल रहा है कि रीजन को डीस्टेबलाइज कर दिया गया। वाह, जो खुद इतना डीस्टेबलाइज करके घूमता रहता है तब कुछ नहीं। तो यहां पे बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा डीस्टेबलाइज किया गया। अब देख लो किसकी जिम्मेदारी। हुआ क्या कि आपको पता ही है कि 2019 में एक ऐसा दुखद हमला हुआ जिससे पूरा देश हिल गया, पूरा देश रोया। जो जवान सच्चे अर्थों में भारत की रक्षा करते हैं, भारत के सरहदों पे तैनात रहते हैं, जब उन पे हमला हुआ 14 फरवरी, हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत ज्यादा गुस्सा था देशवासियों में कि कुछ ना कुछ अब करना चाहिए पाकिस्तान का। जैश ए मोहम्मद की जिम्मेदारी थी, जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली थी, वो कायर मसूर अजहर। तो वहां पे हुआ क्या कि ये जो हमला था इससे बहुत ज्यादा लोग तिलमिलाए, बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। तो सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी, इसमें बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह थे। लेकिन अर्णब गोस्वामी को यह तो पक्का था, सरकार कुछ ना कुछ तो रिटेलिएशन करेगी ही करेगी। अर्णब गोस्वामी को 3 दिन पहले ही व्हाट्सएप चैट की माने इस न्यूज के बारे में पता लग गया था। अब अर्णब गोस्वामी का क्या कहना है वो भी हम बताएंगे। यहां पे दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो हमला हुआ एक तरीके से वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं। आरोप यह लग रहा है जो भी हमला करवाया गया वो नेशनल इंटरेस्ट में ना रह के बल्कि बीजेपी को इलेक्शन जिताने में उसका यूज किया गया। अब कैसे, उसके लिए हमको चैट्स पे चलना पड़ेगा। अब वैसे तो कल राहुल गांधी ने भी कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने भी भर भर के आरोप लगाया कि देखिए ऐसा मीडिया है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऐसे लीक की जाती है। ऑपोजिशन पार्टी ने भी ये बोला कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सपर्ट्स ने, रॉ ऑफिशियल्स ने ये बोला इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करना गलत है। मैं आपको बताता हूं चैट हुई क्या थी, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, चैट मैंने यहां पे लिखी हुई है। दोस्तों, ये बात है 23 फरवरी की। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को फिर मैं बता दे रहा हूं कि पुलिस ने अपना पार्ट बनाया है, चार्जशीट का पार्ट बनाया है। और आपको पता ही है कि पार्थोदास गुप्ता जो एक्स बार्क सीईओ थे, जो कि समय पुलिस कस्टडी में है और उनपे मतलब इन्वेस्टिगेट उनको किया जा रहा है, और अर्णब गोस्वामी, इन दोनों के बीच जो चैट है वो लीक हो गई है। अब उसकी भी जांच चल रही है कि वो चैट इनकी है कि नहीं है, क्योंकि काफी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसमें है। 400 से ज्यादा पेज की चैट है। साथ ही साथ इसमें बीजेपी नेताओं के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला गया है। तो अब इस पे भी जांच चल रही है, लेकिन क्योंकि ये पुलिस ने इसका हिस्सा बनाया है अपनी चार्जशीट का, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे दोस्तों खबर यह है कि 23 फरवरी को अर्णब गोस्वामी ने दास गुप्ता को मैसेज किया और यह बोला कि, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ के बताता हूं कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है, समथिंग बिग विल हैपन, ऐसा अर्णब गोस्वामी ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे पार्थोदास गुप्ता को। पार्थोदास गुप्ता रिप्लाई करते हैं, क्या होने वाला है, क्या तुम दाऊद के बारे में बात कर रहे हो? अर्णब गोस्वामी दोबारा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, इस बार कुछ बहुत बड़ा होगा। पार्थोदास गुप्ता रिप्लाई करते हैं, वाओ इट्स गुड फॉर बिग मैन इन दिस सीजन। बिग मैन यहां से मोदी है, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। अगर पाकिस्तान पे स्ट्राइक होती है तो मोदी जी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगले इलेक्शन में, मतलब 2019 फरवरी में हुआ, 2019 मई में इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया, तो ये उनकी इमेज के लिए बहुत बढ़िया होगा। ये पार्थोदास गुप्ता कहते हैं, ही विल स्वीप पोल्स देन, सुपड़ा साफ कर देंगे वो पोल्स में सारी पार्टीज का। अब उसके बाद बार्क चीफ ये बोलते हैं कि क्या ये स्ट्राइक मतलब ये बहुत बड़ी होगी और क्या ये मतलब बहुत जबरदस्त होगी? तो गोस्वामी बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्राइक से भी बड़ी होगी ये स्ट्राइक और कुछ कश्मीर में भी डेवलपमेंट होंगे। इस बार जो है, जो पब्लिक है, जो पीपल है,
दे विल बी इलेटेड। आप देख लीजिए लिखा भी है ऑन पाकिस्तान द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे दैट पीपल विल बी इलेटेड। अब दोस्तों बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए चैट के हिसाब से 14 फरवरी, जब 14 फरवरी को हमला हुआ, 4:20 पे अर्णब गोस्वामी ने दास गुप्ता को मैसेज किया कि रिपब्लिक टीवी 20 मिनट आगे है। मतलब जब यह हमला हुआ तो सबसे पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे, और इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि चैनल बहुत बढ़िया कर रहा है। यहां पे ये बोल रहे हैं कि 20 मिनट्स अहेड ऑन द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑफ द ईयर इन कश्मीर एज द ओनली चैनल विद द ग्राउंड प्रेजेंस। हम इकलौते चैनल है जिसका ग्राउंड पे प्रेजेंस है। तो ये चीज अब गोस्वामी ने फिर ऐड किया, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ आफ्टर वी स्पोक। यानी कि इस अटैक ने चैनल को एक बहुत जबरदस्त बूस्ट दिया और हम बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं। एक तरीके से यहां पे चैट के हिसाब से देश का ना छोड़ के ये चैनल की बात कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी चैनल। फिर गोस्वामी मेजर डेवलपमेंट, पाकिस्तान में मेजर डेवलपमेंट की बात करते हैं। चलिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर यहां पे हाँ इसमें ये बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं बताना चाहूंगा कि गोस्वामी दास गुप्ता को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से रिपब्लिक टीवी जो है जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी की बात करें तो रिपब्लिक टीवी ने सबसे पहले उसको दिखाया। साथ ही साथ गोस्वामी ने बोला कि ये बहुत बड़ा हुआ मेरे साथ, बिग येस्टरडे बिकॉज माय फर्स्ट बस्ट ऑफ रिपोर्टर्स लैंडिंग इन श्रीनगर वर फ्रॉम भारत। फर्स्ट वेव जो थी रिपोर्टर्स, जो सबसे पहले रिपोर्टर्स ग्राउंड पे गए वो रिपब्लिक भारत के थे। लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने अपनी सबसे बड़ी स्टोरी कवर की। आज मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने बुलाया और मुझसे यह पूछा कि मुझे न्यूज कैसे मिली। एनएसए, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दोनों ही भारत की तरफ उन्होंने देखा। रिपब्लिक भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उम्मीद की नजर से देखा और एक छोटा सा मुझे पुश भी दिया कि हाँ ठीक है, तुमको जो करना है करो। अब दोस्तों यहां पे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि, और जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनका यह कहना है, फिर मैं अर्णब गोस्वामी के बारे में बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं, कि पहली बात तो इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अर्णब गोस्वामी को मिली कैसे। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कुछ लोगों को ही पता था कि ये होने वाला है। अर्णब गोस्वामी को इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का अगर ये गलती से भी लीक हो गई होती तो फिर ये पूरा दांव उल्टा हो जाता। ठीक है, तो इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो एक रिपोर्टर, क्योंकि भाई अर्णब गोस्वामी ना ही एनएसए है, ना ही आर्मी में है, ना ही कोई बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, तो यहां पे जो इनको ये इंफॉर्मेशन दी गई है सरासर गलत है और इस पे जांच होनी चाहिए। चंद लोगों को ही, सरकार में चंद लोगों को ही पता था इसके बारे में कि स्ट्राइक होने वाली है और किसी को भी नहीं बताया गया था। तो कैसे इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो चली गई। और एक तरीके से यहां पे कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जो हमला हुआ है इसको बीजेपी ने अपने लिए यूज किया। ठीक है, रिपोर्टर को बता के रिपोर्टर ने इस तरीके की स्टोरी गढ़ी कि बीजेपी ने अपने लिए इस पूरे मतलब नैरेटिव को यूज किया। फिर उसके बाद यहां पे ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है जयदेव राणा दे, ठीक है, फॉर्मर इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर और चाइना एक्सपर्ट, ये बताते हैं कि ये जो आदमी है, अर्णब गोस्वामी की बात कर रहे हैं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है और अब सरकार को कुछ करना चाहिए कि इस तरीके की एजेंसीज को रेगुलेट करें और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आर के यादव जो फॉर्मर ऑफिसर है, उन्होंने बोला है कि कोई ना कोई तो है ही है ना सिस्टम में जिसने इनको ये इंफॉर्मेशन दी, तो वो कौन है, उसको पकड़ के लेके आओ, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हालांकि हर कोई अर्णब गोस्वामी के खिलाफ नहीं है। यहां पे इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, उन्होंने ये बोला कि देखिए जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो कोई ऐसा रिवील नहीं करते। मतलब अर्णब गोस्वामी ने यहां पे ये नहीं बोला कि एयर स्ट्राइक होने वाली है या कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। उन्होंने एक सिंपल चीज बताई और ऐसा सारे मीडिया के साथ होता है। देखिए मीडिया जो होते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, उनके सोर्सेस बहुत तगड़े होते हैं, बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे वो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आती रहती है। आप कहते हैं ना सूत्रों के हवालों से खबर, तो वो यही होता, सोर्सेज जो है वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि हर कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो यहां पे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भैया ये हर किसी को क्या पता, बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, बस उनकी व्हाट्सएप चैट लीक नहीं हुई। तो अर्णब गोस्वामी ने कोई ऐसी बात तो कर नहीं दी जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गई या बहुत ज्यादा जो है वो देश के खिलाफ चली गई। उन्होंने कोई प्लान्स तो बताए नहीं। अर्णब गोस्वामी का देखिए, वैसे तो न्यूज चैनल्स ने अर्णब गोस्वामी तक, पार्थोदास गुप्ता तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया नहीं। लेकिन रिपब्लिक टीवी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है,
उन्होंने, अर्णब गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि देखो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव है, यहां पे रिपब्लिकन्स के खिलाफ, एंटी रिपब्लिकन्स हमारे चैनल के खिलाफ बहुत लोग काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक ने ये एडमिट कर लिया है कि इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट रिपब्लिक। तो फिर बात ही बेकार है, ठीक है। जब पूरा का पूरा पाकिस्तान रिपब्लिक चैनल के खिलाफ नैरेटिव चला रहा है तो हम बात इस पे क्यों करें। साथ ही साथ यहां पे ये भी बोला है कि हम पूरी तरीके से ये जो इल्जाम है ये हम इसको डिसमिस करते हैं, और यहां पे कांग्रेस जो हम पे इल्जाम लगा रही है, ये एक तरीके से कांग्रेस भी जो एंटी रिपब्लिकन हैं उनके साथ मिलकर एक नैरेटिव चला रही है और पाकिस्तान के नैरेटिव को बल दे रही है, यानी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और हम देश के लिए रिपोर्टिंग करते रहेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। तो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट अर्णब गोस्वामी ने, मतलब एक तरीके से आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया है। लेकिन व्हाट्सएप चैट तो दोस्तों अब अगर इनकी है तो फिर तो ये तो मतलब खतरनाक तो है ही। फिलहाल ये लेक्चर था। कांग्रेस पार्टी ने देख सकते हैं बोला है कि बहुत ही बड़ा सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी को इलेक्शन के लिए ताक पे रख दिया गया। इसमें बीजेपी ने मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सरकार को धोखा दिया है। मैं आपको पॉलिटिकल रिएक्शन रिस्पॉन्स बता रहा हूं, और इधर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, ठीक है, कि जिस तरीके से कांग्रेस भी पहले से ये करती आ रही है, मीडिया को अपने लिए यूज करती आ रही है, तो उनका क्या। तो यहां पे शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि ये जो मिलिट्री सीक्रेट एक टीवी चैनल जर्नलिस्ट को बताए जा रहे हैं कमर्शियल पर्पसेस, मिलिट्री पर्पसेस के लिए, इसकी सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये सब, इस पर पॉलिटिक्स दोस्तों बहुत भयंकर होगी, और आप देखेंगे आरोप प्रत्यारोप, शाम को जो डिबेट होगी वो और ज्यादा मसालेदार हो जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है। अब देखिए जो मीडिया ने कवर किया वही मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि स्टडी आईक्यू ना ही किसी के खिलाफ है ना ही अगेंस्ट है। जो मीडिया में, ये सब कुछ दोस्तों मीडिया में है, व्हाट्सएप चैट मीडिया में है, आप देख सकते हैं। मेरे जो सोर्सेज है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रिंट, और 2-3 और न्यूज पेपर्स को जब मैंने खंगाला, इंडियन एक्सप्रेस, तो ये सामने आया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।